अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिदा राव जी नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज शेखुपुरा में दिलखराश एक अनहोना वाक़या पेश आया है। वैसे तो पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात मामूल बन चुका है, इनकी ना रोकथाम के लिए कुछ होता है, ना किसी को सज़ा मिलती है, ना लवाहिकीन को इंसाफ मिलता है। तो शेखुपुरा के नवाही गाँव में नारक मंडी में एक शख्स ने जो है 8 अफराद को कत्ल कर दिया। 8 अफराद का ताल्लुक एक ख़ानदान से नहीं है, बल्कि उस गांव के 8 अफराद हैं। क्योंकि आपको पता है गांव में रहने सहने का अंदाज़, सोने का अंदाज़ क्या होता है। अभी ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, लोग महल्लों में डेरों में सोए हुए होते हैं। बहुत सारे लोग जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मेरा खुद एक गांव से ताल्लुक़ है, तो वो रिलेट कर सकेंगे। गाँव में वाकई ऐसा ही तरीका होता है कि मौसम अभी इतना सर्दी भी नहीं है और इतनी गर्मी भी नहीं है। तो उस शख्स ने जो कुल्हाड़ी उठाई, कुल्हाड़ियों से वार करके उन 8 अफराद की जान ले ली। किसी के बाजू काट दिए, किसी की गर्दन काट दी और 8 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस मौके पर पहुंची, 8 अफराद की लाश बरामद की, अपनी कस्टडी में लिया। DPO शेखुपुरा पहुंचे, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया। लेकिन एक बात जो बहुत एक अनहोनी सी लग रही है और रवायती बयान लग रहा है पुलिस का कि ये शख्स ज़हनी माजूर है। जिस शख्स ने ये मारा है, ये ज़हनी माजूर शख्स है। इसकी तहकीकात जारी हैं और 2 अफराद की लाश की भी शिनाख्त हो गई है। पर फिर भी हम फ्रांसिक करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तमाम शवाहिद इकट्ठे करेंगे कि 8 अफराद के ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा। ये तो हर केस में हम सुनते हैं कि 8 अफराद के ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा। बहुत सारे ख़ानदान आज तक इंसाफ की तलाश करते करते कब्र तक चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिला। लेकिन एक जो बात इस केस में थोड़ा सा मोड़ पुलिस ने देने की कोशिश की है कि ज़हनी माजूर है। तो गांव वालों के मुताबिक वो ग्रेजुएट है शख्स और वो लोगों के बच्चों को पढ़ाता था और कुछ अरसे से लोगों ने अपने बच्चों को भेजना छोड़ दिया था कि उसकी हरकतें कुछ मशकूक थी। उसको पुलिस के हवाले भी किया गया था। जब हरकतें मशकूक थी, पुलिस के हवाले जब कर दिया गया वो मुलजिम, तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया नामालूमात वजूहात की बुनियाद पर। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ जब क़यामत आ जाती है, जब लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, उस मसले का कोई हल नहीं होता, फिर तमाम इदारे जाग जाते हैं, पुलिस भी जाग जाती है, जैसे आज कह रही है कि इंसाफ दिया जाएगा। तो उस वक्त उसको क्यों छोड़ा? उसकी अगर ज़हनी हालत ऐसी थी कि वह लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकता था, लोगों की जान ले सकता था, लेकिन नहीं, पुलिस ने कोई लेन देन का मामला किया होगा और उस मुलजिम को छोड़ दिया कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर पुलिस ने छोड़ दिया तो फिर घर वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर उसकी ज़हनी हालत इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि वो किसी की जान भी ले सकता था, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो घर वालों को किसी पागल खाने में उसको छोड़ना चाहिए था। हमारे यहाँ एक वैसे भी एक अजीब कल्चर है कि अगर किसी का दिमाग ठीक नहीं होता, कोई साइकी मरीज़ है, उसको कहते हैं कोई हमारा बच्चा पागल, थोड़ी से पागल खाने में छोड़े। लोग क्या कहेंगे, भाई अपना बच्चा इसने पागल खाने में छोड़ दिया। इससे बेहतर है कि लोग क्या कहेंगे, आप बच्चे को पागल खाने छोड़ दें ताकि कोई किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, लोगों की ज़िंदगियाँ ना जाएं। आपको पता है कि जो 8 अफराद जिनकी जान गई है, जो जान की बाजी हार गए हैं बेकसूर, उसके कितने ख़ानदान पीछे होगा। किसी की बच्ची होगी, किसी का बेटा होगा, किसी की माँ रो रही होगी, किसी का बाप रो रहा होगा और 8 ख़ानदान सफ़र करेंगे। 8 ख़ानदानों का मतलब है बहुत सारी ज़िंदगियाँ सफ़र करेंगी। कोई एक किफ़ायत करने वाला होगा घर की। तो ये ख़ानदान छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पुलिस इस बात को जवाज़ ना बनाए कि वो ज़हनी माजूर शख्स था, क्योंकि हमारे यहाँ ज़हनी माजूर शख्स ही ऐसी हरकतें करते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में सारे मर्द ही और हर बंदा ही ज़हनी माजूर हो चुका है, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। एक वाक़या और पेश आया था गुजरावाला में, वो भी शेखुपुरा और गुजरावाला के दरमियान का वाक़या था। गुजरावाला में कब्रिस्तान में एक शख्स ने जो है खातून की लाश निकाली थी और उसके साथ ज़्यादती की थी और फिर पुलिस ने तब भी यही बयान अपनाया था कि वो शख्स ज़हनी माजूर है, तो उसकी हरकतें ऐसी हैं तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए मामला रफा दफा कर दिया जाए। तो अब भी पुलिस ने वही रवायती बयान अपनाया है। अल्लाह करे कि वो ज़हनी माजूर शख्स ही हो वाकई कि पुलिस का ये बयान सच साबित हो जाए, वरना पुलिस का ये रवायती बयान है और बेढंगा बयान है और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं आगे से बंदा कर सकता है कि हम पुलिस पर सवाल नहीं उठा सकते। भाई पुलिस क्या करे, इलाके वाले क्या करें, जब वो है ही पागल था। पागल बंदा कुछ भी कर सकता है, पागल तो किसी को मार भी सकता है, पागल किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये पुलिस की तरफ से एक बयान आया, अल्लाह करे इस पर तहकीकात हो और पता चले कि ऐसा क्या था कि वो ज़हनी माजूर था भी या नहीं, ये बना दिया गया है पुलिस के जाने के बाद। या हमारे जो मुलजिम हो वो इतने सियाने हो जाते हैं जुर्म करने के बाद कि वकील पहले ही कह देता है कि आपने अपने जाके ना पागलों वाली हरकतें करनी है, अपने आप को पागल शो करना है और ताकि आपकी केस से जान छूट जाए। हो सकता है इनके वकील भी इतने समझ
समझदार हो, इतने सियाने हो, तगड़ा वकील हो, पैसे अच्छे दिए हुए हों और कहा हो कि भाई पागल शो करना, तुम्हारी पाकिस्तान में हर केस से जान छूट सकती है, 8 जिंदगियां कोई मायने नहीं रखती, 8 जिंदगियों का कोई सवाल नहीं करेगा यहाँ आपसे, आप अपने आप को छुड़वा सकते हैं। कौन मेडिकल उस बंदे का कराएगा? पुलिस कह तो रही है कुछ बंदे का मेडिकल कराया जाएगा, माजूर जो ज़हनी माजूर शख्स है, लेकिन लगता नहीं है, उम्मीद नहीं है कि मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि ये बयानिया इतना मजबूत कर देंगे अपना सोशल मीडिया के जरिए कि वो ज़हनी माजूर है, हम कुछ नहीं कर सकते, और ये बात रफा दफा कर दी जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे क्या होगा? मुलजिम की तस्वीरें आ जाएगी, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ होगा और कहेंगे देखें हमारी हिरासत में। मुंह पर कपड़ा क्यों बांधते हैं ऐसे मुलजिम के? मुझे तो ये समझ नहीं आती। जिसके साथ ज्यादती होती है, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, उनके प्यारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर होती है, लेकिन जो असल मुजरिम होता है, जो असल गुनहगार होता है, उसके मुंह पर क्यों कपड़ा बांध दिया जाता है? बल्कि उसका मुंह तो सबको दिखाना चाहिए कि भाई इसने ये कारनामा किया है और इसकी ये सजा है, और दुनिया उसकी शक्ल को देखे और याद रहे कि वाकई शख्स ने ये जुर्म किया था। अगर कहीं वो नजर आए तो उसके साथ लोग वैसा ही बिहेव करें जैसा उसने किया है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा कल्चर है कि मुजरिम जो जुर्म करने वाला होता है उसे छुपा दिया जाता है, जो विक्टिम होता है, जिसके साथ ज्यादती होती है, उसको मीडिया के जरिए सामने लाया जाता है, उसकी तस्वीर वायरल की जाती हैं कि भाई बेचारी के साथ ज्यादती हो गई है, और पूरी दुनिया में उसकी जग हसाई हो जाती है। तो एक रवैया जो है हमें भी एज आ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये ठीक करना चाहिए कि जो इसके साथ ज्यादती होती है उसकी तस्वीर कभी भी आप सोशल मीडिया पर ना लगाएं, कि उसके साथ जो है दोबारा माशरे में कैसे जीना मुश्किल हो जाता है। बच्चियों के साथ ज्यादती की तस्वीर लगा देते हैं, खवातीन की ज्यादती के साथ तस्वीर लगा देते हैं कि कल को वो माशरे में निकल नहीं सकती, माशरे में जग हसाई उनकी हो जाती है, और जो कारनामे करने वाले होते हैं उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है, कोई शक्ल ना पहचान सके। इसलिए जो है हमारे माशरे में ये रवैया ना सिर्फ पुलिस का, हमारा अपना भी ठीक नहीं है। बहरहाल शेखुपुरा वाले वाक़े में उम्मीद करते हैं कि कहीं इंसाफ होगा और वो ज़हनी माजूर शख्स जो बना के पेश किया गया है उसके ख़ानदान को भी कटहरे में लाया जाएगा। अगर वो ज़हनी माजूर था तो ख़ानदान की कहाँ जिम्मेदारी बनती थी कि कितनी ज़िंदगियाँ उसने बर्बाद कर दी, कितने घरों को बेघर कर दिया। तो अल्लाह करे हमारा कानून जागे और हमारे इंसाफ देने वालों के भी कहीं ना कहीं ज़मीर जागे कि पाकिस्तान की आवाम भी बेचारी कोई जानवर नहीं है, कहीं तो उसको इंसाफ दिया जाए। ज़िंदगियाँ चली जाती हैं पर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। फिर यहाँ पर दो कानून हैं, अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून। अमीरों को इंसाफ देने के लिए, सियासी शराफियों को इंसाफ देने के लिए इतवार को भी अदालतें खुल जाती हैं, रात के 12 बजे भी खुल जाती हैं। लेकिन कभी इस वाक़े पर देखी हमने कि रात के 12 बजे भी अदालत खुली है, इतवार को भी अदालत खुली है कि आवाम को इंसाफ देना है, आवाम की खिदमत करना हमारा अवलिन फरीज़ा है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ सियासी शराफिया के लिए बैठे हैं। एक का पर्चा हो गया, उसको जमानत दे दी, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, उसको रोक दिया। अदालतों का काम सिर्फ यहाँ तक रह गया है कि फलां सियासतदान पर पर्चा गलत था, उसके वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी कर सकते, पार्लियामेंट में से गिरफ्तार नहीं कर सकते, फलां आते में से गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर ये बात करते हैं जमहूरियत की, आइन की और कानून की। तो पाकिस्तान की आवाम कहाँ है? पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देने के लिए भी अदालतें कभी इतवार को लगे तो शायद हमें भी लगे दो पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।